हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिजिक्स का 5वां लेक्चर पढ़ाएंगे। आप अपने फ्रेंडों के पास अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। आज हम आपको लेंस पढ़ाएंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आइए बताते हैं हम आपको। ये आपका हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? साइड में किनारे किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस ये आपका हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला होता है और साइड साइड में क्या होता है? चौड़ा होता है। ये आपका क्या हो गया? अवतल लेंस। ठीक, आइए आप यहाँ पे एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए यहाँ पे बीच में मोटा होता है, साइड पे पतला होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, और अवतल लेंस यह बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। यहाँ पे देखो, किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। आइए एक एक करके इसके नियम के बारे में हम बताते हैं आपको। ये भी सब अवतल उत्तल दर्पण की ही तरह है। जैसे देखिए, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसमें देखिए 2 फोकस होते हैं, एक F1 एक F2। अब ये बीच में डैश डैश कर दीजिएगा। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया और क्या हुआ? फोकस से होके गया। तो वही कह रहा है ये कि बिंब, ये बिंब मतलब वस्तु, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ पे आया, मुख्य फोकस से होके गया। ये आपका हो गया पहला। दूसरा कह रहा देखिए आपका लेंस हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका फोकस 1 फोकस 2। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये आपका लेंस। ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ F1 हो गया, ये F2 हो गया। अब इसमें क्या हुआ? किरण फोकस से होके आ रही है और क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, जैसे पहले में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था और फोकस से होके जा रहा था, लेकिन दूसरे वाले नियम में ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरे वाले नियम में क्या हुआ? मुख्य अक्ष के फोकस से होके आया, मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा नियम देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद ये फोकस आपका 1 हो गया, ये फोकस 2 हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? यहाँ से डैश डैश कर दीजिए। फोकस किरण जो है आया और केंद्र से होके चला गया। तो ही कह रहा है
लेंस के प्रकाशित केंद्र, ये प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के उसी रास्ते से निर्गत होती है या चली जाती है बिना किसी विचलन। आइए इसके हम प्रतिबिंब बनने का नियम जानते हैं, एक एक पॉइंट। अगर देखिए कह रहा है अगर अनंत पे है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, एफ पे, अत्यधिक छोटा और आभासी उल्टा बनेगा। ठीक, अभी एक एक करके हम बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। अगर 2F पे है तो F2 और 2F के बीच में बनेगा, वास्तविक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, जैसे 2 आए, 2 को हम आइए समझा दे रहे हैं आपको। पहला, ठीक, ये आपका लेंस हो गया और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ठीक, इसमें 2 फोकस होते हैं, F1 F2 या 2F2 कह दीजिए इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डैश डैश। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएंगी, जो भी किरणें आएंगी वो सब किरणें कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके। तो यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे काट रहा है, इसके मतलब यहाँ पे बहुत छोटा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, आपका ये लेंस हो गया। ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। कह रहा है अगर प्रतिबिंब 2F1 उसके बाद F1 और F2 2F1, ठीक, अगर प्रतिबिंब 2F1 के पहले हो, यहाँ पे है। ठीक, तो किरण क्या हुआ, यहाँ डैश डैश कर दीजिए। किरण आपका मुख्य अक्ष के समांतर आया और फोकस से होके चला गया। आप अवतल लेंस में भी ऐसे, अवतल दर्पण में भी ऐसे पढ़ ही रहे थे। अब अगर देख लीजिए फिर अब दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, ये आपका ओ है, केंद्र से होके जाएगा। ठीक, तो ये जहाँ होके जाएगा, जहाँ पे ये काटेगा वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब यही कह रहा है दूसरे में, देखिए कि 2F से पहले, ठीक, और F और 2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब आइए आपको तीसरा बना, कह रहे हैं 2F पर हो, अगर क्या हो 2F पर, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका 2F1 F1 उसके बाद F2 2F1। ठीक, आपका प्रतिबिंब जो वस्तु है कहाँ पे हो, 2F1 पे हो। ठीक, तो यहाँ से जो किरण आएगी लेंस के पास, ठीक, लेंस से ये F2 से F से होके चली जाएगी। उसके बाद दूसरा किरण कहाँ से, O से, यहाँ से होके जाएगी। ठीक, उसके बाद जहाँ वस्तु बनेगा वही आपका, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, F2 ये 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगा और साइज में समान साइज करेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसे देख लीजिए। तीसरा ये आपका लेंस है। ठीक, ये आपका किरण आया, फोकस से चला गया, उसके बाद ये आपका केंद्र से आ रहा है। देखिए यहाँ पे फोकस है 2F1 और यहाँ पे भी 2F2, मतलब फोकस पे गया, फोकस पे, जैसे उसमें आप अवतल दर्पण में पड़े रहते, अगर केंद्र पे है तो क्या वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनेगा, तो सेम ऐसे इसी में भी है। चौथा ये देखिए, कह रहा है
ये आपका लेंस। ठीक, कह रहा है F2 F1 और F1 के बीच में अगर कोई वस्तु है, ठीक, तो ये लेंस के पास जाएगा और F1 फोकस से होके ये चला जाएगा, और दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, केंद्र से होके, और जहाँ पे काटेगा वहीं पे वस्तु बनेगा, वो भी उल्टा बनेगा। ठीक, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बना। ठीक, आ गया चौथा समझ में। चलिए हम पांचवा बता रहे हैं आपको। पांचवा क्या कह रहा है, ये आपका लेंस। ठीक, ये आपका वस्तु हो गया, ये फोन पे है, ये वस्तु, किरण गया, उसके बाद F1 से होके चला गया, दूसरा किरण केंद्र से होके गया, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, इनफाइनाइट, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। छठवां देखिए आप, ये आपका लेंस हो गया। ठीक, कह रहा है F1 और O के बीच में जब वस्तु रखा, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। ठीक, तो ये किरण लेंस के पास आया और F1 से F2 से चला गया, उसका जब यहाँ पे जाएगा फिर परिवर्तित होके ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा कहाँ से होके जाएगा, केंद्र से, तो यहाँ से गया, उसके बाद पीछे से चला जाएगा, उसके बाद जहाँ ये काटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु से बड़ा और वस्तु की तरफ और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आइए अब आपको हम अवतल लेंस किरण आरेख बनाने के नियम के बारे में बताते हैं। आप पढ़े थे ना, अवतल लेंस क्या होता है, साइड में चौड़ा होता है, बीच में पतला होता है। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस, 1 और 2। यहाँ पे आप डैश डैश कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, किरण जो आ रहा है कहाँ से, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया, उसके बाद ये F1, यहाँ पे F1 से होके इधर पीछे आगे की तरफ यहाँ पे डैश डैश कर दीजिएगा, आगे तरफ सीधा निकल जाएगा। ठीक, आपका ये पहला नियम हो गया अवतल का। दूसरा क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस अपवर्तन के पास मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। देखिए ये आपका लेंस हो गया। ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, F1 F2। ठीक, कोई किरण आ रहा है, यहाँ पे देखिए फोकस से होके आएगा, जाएगा, मतलब फोकस से गया, तो यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा नियम। और तीसरा क्या कह रहा है, ये आपका लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, मुख्य अक्ष हो गया आपका। इसमें क्या होगा, ये केंद्र हो गया आपका O, ये F1 फोकस 1, ये फोकस 2 हो गया आपका। इसमें जो तीसरा में क्या है, केंद्र से होके किरण जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन निर्गत होती हैं, मतलब बिना कोई विचलन के, ना इधर ना उधर, सीधे ये चली जाती हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा नियम। बिंब विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का अलग अलग बनने की इसमें 2 नियम हैं। आइए आपको एक एक करके हम बताते हैं। पहला जैसे कह रहा है, अगर अनंत पे है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। दूसरा कह रहा है,
अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच में है तो एफ या ओ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आइए एक एक करके हम आपको बना के दिखाते हैं। पहला देखिए, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, किरण आया, उसके बाद ये आपका मान लीजिए फोकस है, ये भी, तो ये फोकस से होके जाएगा, कटेगा यहाँ पे फोकस पे। दूसरा भी अगर जा रहा है किरण तो ये भी फोकस से होके निकलेगा, लेकिन ये पीछे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया पहला। दूसरा हम आपको बता रहे हैं, कह रहा अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो, यानी 2F1 और O के बीच में हो जब कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, लेंस के पास गया, उसके बाद आगे की तरफ चला गया, लेकिन ये पीछे की तरफ आपका, पीछे की तरफ इसको बढ़ा दीजिए। ठीक, और दूसरा कहाँ से जाएगा, केंद्र से होके जाएगा, केंद्र से होके गया, काटा कहाँ पे, एफ और ओ के बीच में, तो जहाँ काटेगा वहीं आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, वस्तु से छोटा है, वस्तु के साइड में बना हुआ है, और सीधा वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बना हुआ है। ये आपका हो गया दूसरा। आइए आगे कुछ और बताते हैं आपको हम। कह रहा है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में आप सभी माप उनके प्रकाशित केंद्र से ली जाती है। लेंस में क्या होता है, जितना भी, जैसे लेंस है, यहाँ प्रकाशित केंद्र है, सब भी जितना भी माप मेजर लिया जाता है सब यहाँ से केंद्र से लिया जाता है, चाहे जिधर भी। ठीक, वही ये कह रहा है। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। आपको पता है b और u और f। ठीक, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कह रहा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, m बराबर b, प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे नापी गई, v से, और वस्तु की ऊंचाई u से। ठीक, तो m बराबर क्या हो गया, b u। ठीक, उसके बाद लेंस की क्षमता। कह रहा है किसी लेंस प्रकाश किरण अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर - 1। ठीक, आइए इसके कुछ पॉइंट हैं हम आपको बताते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक, दूसरा क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और तीसरा क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कुछ और पॉइंट हैं, देखिए। कह रहा अनेक प्रकाशित यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। इसे P बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2 + P3 डैश डैश।
तो आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, कल हम आपसे पूछेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास वीडियो को भेजना। हम ऐसे पूरी ये आपकी फ़िज़िक्स पूरी कोर्स कराऊंगा, और अपने फ्रेंडों से कह दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।